बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 अगस्त और पाकिस्तान में पीर की दोपहर। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले इमरान खान साहब का बनी गाला में घर और उसकी नीलामी की खबर। जी हाँ, इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में हर सू इसी के ऊपर बात हो रही है कि क्या इमरान खान साहब का जो बनी गाला में घर है उसको हुकूमत नीलाम करने जा रही है। इसके ऊपर बहुत इस्तराब भी है, तशवीश भी है और तमाम मीडिया आउटलेट्स हों या जर्नलिस्ट हों वो तकरीबन इसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। वजह इसकी ये है कि इस्लामाबाद की ज़िले हुकूमत ने एक इश्तहार निकाला अखबार में, जिसमें जो मंदरजात दिए गए हैं, जो कवायफ दिए गए हैं, जो उसके अंदर एड्रेस है, वो तकरीबन वही है जो इमरान खान साहब की रहायशगाह का है। उसमें बताया गया कि बनी गाला में 200 या 250 कनाल ज़मीन है जिसको नीलाम करना है। अब इमरान खान साहब के घर के इर्द गिर्द और तो किसी का ऐसा नोन केस नहीं है जिसमें नीलामी की जाए। ये अलग बात है कि इमरान खान साहब का भी कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें उनकी जायदाद नीलाम की जाए। उनको झूठे केसों के अंदर सजा जरूर दी है, लेकिन किसी केस के अंदर भी उनकी जायदाद से रिलेटेड अभी तक कोई ऑर्डर हुकूमत की तरफ से या किसी अदालत की तरफ से नहीं है। बहरहाल वो इश्तिहार जो है और उसमें छपने वाला जो एड्रेस है और फिर इस हुकूमत की जो करतूतें हैं, मतलब ये कानून के तहत तो चलते नहीं हैं, ये कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं और कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। ना ये किसी को जवाबदेह समझते हैं, ना ये अपने आप को किसी अखलाकियात के अंदर समझते हैं, ना आइन के अंदर, ना कानून के अंदर। इसलिए लोगों को गहरी तशवीश है कि हालांकि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ऐसा हुक्मनामा किसी अदालत से नहीं है, झूठी अदालत से भी नहीं है, फिर भी ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो जब हमने इस्लामाबाद में जो जर्नलिस्ट हैं, जो रिपोर्टर हैं, उनमें से कुछ से बात की तो पता ये चला, ये अभी मुसद्दका बात नहीं है क्योंकि हम हतमी तौर पर आपको कुछ नहीं बता सकते, ये डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन अभी तक हमारी मालूमात से ये पता चला कि जो ज़मीन है ये इमरान खान साहब के घर वाली ज़मीन नहीं है बल्कि उससे मुत्सिल है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अलकादर ट्रस्ट में और कह रहे हैं कि जुल्फी बुखारी साहब या किसी और के और से रिलेटेड ये ज़मीन है। अभी मैंने जैसे आपको कहा कि कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादातर रिपोर्टर ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के घर की बात नहीं हो रही क्योंकि उसके बारे में किसी किस्म का कोई अदालती हुक्मनामा नहीं है। ये जो हुक्मनामा है ये अलकादर ट्रस्ट केस में है और उसमें इमरान खान साहब की ज़मीन नहीं है, दूसरे जो लोग उस केस के अंदर फ्रीक हैं उनमें से किसी की ज़मीन है जिसको बेचने की बात हो रही है। तो अभी क्योंकि हतमी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए हम आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, ना ही हम कोई ऐसी प्रोजेक्शन करेंगे जो बाद में फिर झूठी साबित हो। लेकिन खबर आपको देना इसलिए ज़रूरी था कि इस वक्त ये टॉप स्टोरी है पाकिस्तान के मीडिया में और जो इनकी करतूतें हैं उससे किसी को कोई पता नहीं कि ये क्या कर गुजरें। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो ये इमरान खान साहब का घर नहीं हो सकता क्योंकि किसी अदालत ने भी अभी तक उनके खिलाफ कोई ऐसे अहकामात पास नहीं किए और वो इस वक्त ना हक जेल काट रहे हैं, वो भी, उनकी ज़ौजा भी, और आप सबको मेरा ख्याल है इस बात का इल्म है। तो इसलिए इस खबर की जो भी हमारे पास मज़ीद डेवलपमेंट होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाबरीन है वहाँ ग्राउंड पर, उनको भी अभी तक इसके बारे में हतमी तौर पर मालूम नहीं है और वो भी पता करते फिर रहे हैं और वजह यही है उनके भी पता करने की कि इस हुकूमत का कोई पता नहीं वाकई कि ये कब, कहाँ, कौन सा इलीगल काम करे। इसलिए सभी बहुत ही कॉशियसली चेक कर रहे हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। बहरहाल जैसे ही हमारे पास इसके बारे में कोई हतमी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर जो है वो भी इस्लामाबाद से है और बहुत ही ख़तरनाक किस्म की खबर है। इस्लामाबाद के अंदर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मसाजिद जो हैं उनको शहीद करने का प्रोग्राम बना लिया गया। बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं जो लोकल गवर्नमेंट या CDA या उनसे इजाज़तनामों के बगैर हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि कई जगह, कई मस्जिदें जो है वो ऐसी जगहों पर बनाई गई जो उनकी जगह नहीं थी, बस किसी ने वहाँ पर मस्जिद बना डाली। अब उनको नाजायज़ कब्ज़े के तौर पर CDA और गवर्नमेंट देख रही है और आपको पता है कि पाकिस्तान में ज़मीन पर कब्ज़ा करने का इख्तियार तो सिर्फ एलीट के पास है। ज़मीन पर कब्ज़ा करने का इख्तियार या किसी बहुत बड़े मौलवी साहब के पास है या किसी जनरल के पास है या किसी बड़े सियासतदान के पास है या किसी बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन के पास है। अब अगर किसी छोटे मोटे मौलवी साहब ने या किसी आम आदमी ने या चंद आम आदमियों ने मिलकर कोई मस्जिद बनाई होगी तो उसको तो फिर नहीं रहने दिया जाएगा। तो बहरहाल इस्लामाबाद के अंदर मरी रोड पर वाक़ मदनी मस्जिद रातों रात शहीद कर दी गई। वहाँ पर सुबह क्लब जब लोग आए तो जहाँ पर मस्जिद थी वहीं पर दरख्त लगे हुए थे और फिर हमने एक वीडियो देखी जिसमें दरख्तों को उखाड़ा जा रहा था। मौलवी साहबान आए, वो वहाँ खड़े होकर बहुत ही, आप यही कह सकते हैं कि सख्त बातें कर रहे थे, उलझ रहे थे, अपने गमो गुस्से का इजहार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये कानून की पामाली की गई है और हम दरख्त उखाड़ देंगे, यहीं पर दोबारा मस्जिद बनाएंगे। इन चीज़ों का वो अयादा कर रहे थे। ये ज़रा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। यहाँ पर पौधे लगाए हैं, जुल्म की इंतहा है। हम इन पौधों को उखाड़ कर फेंकते हैं और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी जगह पर कायम करके दिखाएंगे और तुम्हें बताएंगे कि ये मस्जिद कैसे तुमने गिराई है। ये सारे पौधे यहाँ से उखाड़ेंगे, जुल्म की इंतहा है। पूरी कौम को इस जुल्म पर सरापा एहतजाज बन के बाहर निकलना चाहिए। हम हर सूरत में अपनी जानों के नजराने पेश करने के बाद इस जगह पर मस्जिद तामीर करेंगे और हमारी जानें चली गई, हमारे बच्चे कुर्बान हो जाए, हर सूरत में इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ मस्जिद की तामीर होगी।
ये आपने देख लिया। सिर्फ यही नहीं, एक और जगह पर भी मुझे लग तो यही रहा है कि JUI फेक के मौलवी साहब हैं, इनकी भी इस्लामाबाद की एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो ऑफिसर हैं उनके साथ तू तराख हो रही है, और ये भी वहाँ पर यही कह रहे हैं कि आपने हमें नोटिस नहीं दिया, आप हमारी मसाजिद कैसे गिरा सकते हैं। तो अब ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, हम इसमें दोनों तरफ की राय आपके सामने रख देते हैं। एक तरफ तो राय आपको बता दिया कि रातों रात मसाजिद शहीद की जा रही हैं, दूसरी तरफ की राय ये है कि बहुत सारी इनमें से मसाजिद जो हैं वो ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर और नाजायज़ ज़मीन के ऊपर तामीर की गई थी। बल्कि इसमें मोहम्मद उमैर साहब ने रिपोर्ट किया है कि जनवरी 2025 में फैसला हुआ, जो मस्जिद की इंतज़ामिया थी, ये मदनी मस्जिद की बात हो रही है, उनको 4 करोड़ की मालियत से मस्जिद और मदरसा बना कर दिया गया किसी और जगह पर, मतलब। तो अब वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं? अब जब मुआहदे के तहत ये सब कुछ हुआ है तो वो मदनी मस्जिद की शहादत के ऊपर एहतजाज क्यों कर रही है? उन्होंने सवाल उठाया। तो बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है। एक तरफ जो उलमा कराम है या मसाजिद के जो आप ये कह लें कि केयर टेकर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये जुल्म है, मसाजिद जो है वो शहीद की जा रही हैं और इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। दूसरी तरफ CDA और गवर्नमेंट कहती है नहीं, ये नाजायज़ तजावज़ात के ऊपर है और हम नाजायज़ तजावज़ात को जो है वो हटा रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में दूध का दूध पानी का पानी होगा। दोनों साइडें हमने आपके सामने कोशिश की है, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, मजहबी मामला है, तो हम ये ना हो कि किसी एक की साइड लेके तो दूसरे को ऐसा उसकी पिक्चर पेंट करें कि उसके लिए बाद में मामला वहाँ बहुत ही दुश्वार हो जाएं। अगली खबर इसी से रिलेटेड है और वो तारिक असद साहब का एक कोट हमारे सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में शराब खाने खुलने पर उलमा की खामोशी मानी खेज है, यूं लगता है जैसे इन्हें बोतल मुफ्त में मिलेगी। ये तारिक असद शायर भी हैं, दानश्वर भी हैं। वो कह रहे हैं कि जो धड़ाधड़ शराब खाने हैं, काली सादिया मजहर साहबा ने रिपोर्ट किया था परसों बल्कि कि 2000 इजाज़तनामे इस्लामाबाद के अंदर जारी किए गए हैं शराब नोशी के लिए, शराब खानों के लिए। और तारिक असद कह रहे हैं कि कोई एक भी आलम दीन इस पर नहीं बोला, इस बार पता नहीं शराब हराम क्यों नहीं है और उसके ऊपर कोई पूरे ज़ोर शोर से क्यों नहीं बोल रहा। शायद उनको लगता है कि उन्हें भी, ये तारिक असद साहब का कहना है कि जैसे इन्हें बोतल मुफ्त मिलनी है और इसी इंतज़ार के अंदर वो बैठे हैं और खामोशी से बैठे हैं। हुकूमत को वो किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। दूसरी तरफ जो मसाजिद हो रही हैं शहीद, उस पर भी आप देख सकते हैं कि उस तरह का रिएक्शन जो है वो मौजूद नहीं है। नॉर्मल हालात में तो अभी तक लॉन्ग मार्च और पता नहीं क्या कुछ जो है वो कॉल्स दे दी जानी थी। अगली खबर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और समझने के काबिल भी है। खबर पहले आपको बता देते हैं शुरू कहाँ से हो रही है, उसके बाद उस पर कुछ तजिया करते हैं ताकि आप खुद 2 जमा 2 करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। सबसे पहले बहुत ही लाडले मुजम्मल सोहरवर्दी साहब। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब वैसे तो नून लीग के बहुत ही लाडले हैं, शहबाज शरीफ इसके बहुत ही आप ये कहें कि लाडले सहाफ़ी हैं। और अब ये थोड़े से चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को प्यारे हुए हैं आजकल, नून लीग से भी थोड़े से दूर है, लेकिन बहरहाल क्योंकि पुरानी मोहब्बत है तो वो खींच तो मारती है। अब इन्होंने एक टेलीविज़न पर बयान दिया है, एक अपने प्रोग्राम के अंदर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने मुल्तान में खिताब किया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि सियासतदान करप्ट हैं और फिर वहाँ से लड़ाई शुरू हो गई। सारे का सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ख्वाजा आसिफ और असिस्टेंट जो वहाँ पर आपको पता है कि वो ADCR जो हैं उनको जो गिरफ्तार किया गया है, करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं, ख्वाजा आसिफ का वापस हमला करना है और वापस ज़ाहिर है उनका ब्यूरोक्रेसी उन्होंने नाम लिया, लेकिन जनरल साहबान को भी वो शायद बीच में से कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। तो ये मामला जो है वो अब मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, जिनको हाल ही में तमगाए हुस्न कारकर्दगी या तमगाए इम्तियाज़, मुझे नहीं पता कौन से वाला तमगा दिया था, तो इनको वैसे एक देग भी देनी चाहिए थी तमगे के साथ साथ। देग का मतलब इन्होंने जाके देग नहीं देनी थी दाता दरबार, बल्कि उधर ही गवर्नर हाउस में ही इनके सर पर एक देग भी उठवानी चाहिए थी, क्योंकि उसमें ये ज़्यादा प्यारे लगते हैं। हमारे भाई जो हैं बड़े, आपको पता गोलू से हैं, भोलू से, तो इनके सर पर आप सोचें कि एक पिन्ना रखा जाता बड़ा, मीन वो जो कपड़े का होता है, और इनको देग उठवाई जाती जर्दे की और साथ इन्हें तमगा लगवा दिया जाता, तो फिर कैसे इनकी कमर झूलती हुई जाती। तो वो असल तमगा तो इनका वो होता, मतलब जिस तरह के तमगे जिस तरह के दोस्तों को दिए उन्हें खुद नहीं पता होगा कि आप इस तमगे का करना क्या है। पता करें कि मुजम्मल साहब ने अभी तक तमगा बेच ही ना दिया हो किसी को। बहरहाल आगे चलते हैं। मुजम्मल साहब ने अब ये जो शोशा छोड़ा है वो ये कि मुल्तान से ये लड़ाई शुरू हुई। कल ही हमने रिपोर्ट किया कि जो टैंपा का बे एरिया है और जहां पर फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तानी डायस्पोरा से बातचीत कर रहे थे, वहां भी उन्होंने बाबर गौरी साहब को वहां पर मुखातब करके कहा कि ये सियासतदान ठीक काम नहीं करते, फिर हमें मजबूरी में आना पड़ता है, ये उल्टे सीधे काम करते हैं और फिर हम आकर इन्हें गाइड करते हैं। अब ये गाइड करने की उनकी ड्यूटी कहाँ से आ गई सियासतदानों को, रियासत में वज़ीर आज़म को, वज़ीर दिफा को, ये हमें समझ नहीं आती कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट के पास ये ड्यूटी सेल्फ उन्होंने अज्यूम कहाँ से कर ली कि उन्होंने गाइड करना। बहरहाल उन्होंने वहाँ फरमाया कि हम तो गाइड करने आते हैं और बड़ी मजबूरी में आते हैं। तो अब अगर आप सोहरवर्दी साहब की स्टेटमेंट उठाएं, इनको उठाएं, और अब मैं तजिए की तरफ जाता हूँ। तजिया ये है कि पहले तो राना सनाउल्लाह का बयान सुन ले। नवाज शरीफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि तोसी नहीं होनी चाहिए, एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। जब भी नवाज शरीफ को मौका मिला उन्होंने इस पर अमल दरामद करके दिखाया और तोसी नहीं दी। अब यहां पर खतरे की घंटी जो है वो राना सनाउल्लाह बजा रहे हैं। तीसरी तरफ, ये तो 2 सिनारियो हो गए, टैंपा में सोहरवर्दी साहब और अब राना सनाउल्लाह की बात। चौथी तरफ जो है वो सिनारियो ये है कि फील्ड मार्शल साहब ने 26वीं आईनी तरमीम तो करवा ली थी, याद होगा आपको,
उसमें कानून भी तब्दील करवा लिया था कि टेन्योर जो है वो 3 साल नहीं 5 साल का करवाना है। लेकिन वो जो कानून साजी है ना, उसका मुसव्वदा कहीं मौजूद नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो 26वीं आईनी तरमीम है वो इस वक्त कोर्ट्स के अंदर चैलेंज भी हुई है। नंबर 3, जो फील्ड मार्शल साहब की एक्सटेंशन है उसके मुताबिक जो 2 साल उन्हें और मिलनी है, उसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, अभी तक फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन रोका हुआ है। अब वो नोटिफिकेशन क्यों अभी तक नहीं हुआ, ये हमारे इल्म में भी नहीं है। नोटिफिकेशन वैसे तो उसी वक्त हो जाना चाहिए था जब ये इन्होंने, होना तो कभी भी नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें रिटायर होकर घर जाना चाहिए, लेकिन जितनी उनके अंदर ताकत है इस वक्त और जिस तरीके से फॉर्म 47 पर वो इन्हें लाए हैं और जिस तरीके से ये बेचारे मस्कीन उनके दर की खाक हैं, उस तरीके से तो नोटिफिकेशन जिस दिन ये कानून पास होके 26वीं तरमीम के ऊपर सदर पाकिस्तान ने साइन कर दिए थे, तो उस दिन फौरी तौर पर फील्ड मार्शल साहब का और साथ एयर चीफ का, उनका भी थोड़ा टाइम रहता है, नेवल चीफ का, इनके नोटिफिकेशन हो जाने चाहिए थे। लेकिन अब हम आपको अंदर की खबर दे रहे हैं, अंदर की तो नहीं है, कोई खुफिया बात नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी तवज्जो दिला रहे हैं कि अभी तक इनमें से किसी का भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अगर इन्होंने शहबाज शरीफ से नोटिफिकेशन कोई छुप के करवा लिया हुआ है तो वो हमें पता नहीं, क्योंकि वो पब्लिक नॉलेज में नहीं है, किसी के भी सामने नहीं है। तो अब अगर आप ये तमाम चीज़ें मिलाते हैं, मुजम्मल सोहरवर्दी हमें ये बताते हैं कि लड़ाई शुरू, इन बेचारों ने क्या लड़ाई करनी है, तो सांस नहीं ले सकते फील्ड मार्शल के सामने, फॉर्म 47 पर वो लाए हुए हैं। हाँ, लेकिन साजिश कर सकते हैं, ये लड़ाई नहीं कर सकते, साजिश जरूर कर सकते हैं। तो इसलिए मुजम्मल सोहरवर्दी साहब का ये कहना, फिर फील्ड मार्शल साहब का खुद सियासतदानों के ऊपर टेम्पा में हमलावर हो जाना, फिर डीजी ISPR जहां जाते हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज जाते हैं वो इस हुकूमत को खुलेआम तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली करप्ट गर्दानते हैं और बताते हैं कि ये जो सियासतदान सारा गंद मार रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। डिसोन कर रहे हैं डीजी ISPR भी इस हुकूमत को और अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ डीजी ISPR का कहना, आर्मी चीफ का कहना, मुजम्मल सोहरवर्दी टेम्पा की बात, राणा सनाउल्लाह का कहना कि हम एक्सटेंशन नहीं देंगे, ख्वाजा आसिफ का हमला आवर हो जाना, ये सब कुछ दिखा ये रहा है कि लड़ाई करने जोगे तो नहीं है, साजिश करने जोगे हैं। और शायद साजिश ये पक रही है कि फील्ड मार्शल से जान छुड़वाई जाए और अक्टूबर नवंबर में जो उनकी एक्सटेंशन है उसका फिलहाल नोटिफिकेशन ना किया जाए। आपको पता है तरमीम हुए तो बहुत देर हो गई है, उसे चैलेंज हुए भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत देर हो गई है, चैलेंज होने से पहले ही इनका नोटिफिकेशन जारी हो सकता था, नहीं किया गया। अब देखते हैं कि उस नोटिफिकेशन को कितना लटकाया जाता है, क्योंकि फील्ड मार्शल चाहते हैं कि उस तरमीम को सोलिडिफाई करें और आगे 27वीं तरमीम करवा लें। लेकिन नून लीग जो है वो रुड़े अटका रही है और जो अगली खबर आपको बताएंगे वो भी उसी में फिट होती है कहीं ना कहीं। और अगर फील्ड मार्शल का अगले चंद दिन में नोटिफिकेशन नहीं होता, चंद का मतलब 1 महीने में, तो फिर आप सोच सकते हैं कि मामला जो है वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब जा रही है बॉल और किसी वक्त भी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर सकती है। देखते हैं नवाज शरीफ वाकई जो राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जब जब उन्हें मौका मिला वो एक्सटेंशन नहीं देते और वो ये कर पाते हैं, या जो अगले टाउट हैं उनकी बात जरा सुन लीजिए। ये मुनीब फारूक साहब क्या कहते हैं। सोहरवर्दी साहब ने तो जो कहना था कह दिया, मुनीब फारूक साहब ये भी तमगे वाले हैं, ज़हन में रखिएगा, वो भी तमगे वाले हैं, मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ये भी तमगे वाले। ये दूसरे तमगे वाले कौन हैं? ये कहते हैं कि वो फोन करेंगे और ख्वाजा साहब वजीर नहीं रहेंगे। हाइब्रिड रजीम में सियासी जमातों के पास इख्तियारात नहीं होते। पहले वाले ये बता रहे हैं कि क्योंकि इनको करप्ट कहा गया तो ये आगे से लड़ने का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं। दूसरे तमगे वाले ये कहते हैं कि नहीं, ये लड़ ही नहीं सकते, ये तो उनकी मरहूने मन्नत है, सिर्फ एक फोन आएगा और इनकी वजारत खत्म हो जाएगी। अब दोनों तमगे वाले दोस्त आपस में फैसला नहीं कर पा रहे कि हकीकत क्या है। आगे चलते हैं। आगे जो हाफिज हमदुल्ला है फजल रहमान साहब की पार्टी के, उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी को इलेक्शन लड़ाकर वजीर आजम बनाने की तैयारी हो रही है। वोट करने वाले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी होंगे और लाइन में लगकर वोट देंगे। ये भी बड़ा तगड़ा और भारी बयान है, क्योंकि हाफिज हमदुल्ला का ये कहना फजल रहमान साहब की पार्टी की तरफ से, क्योंकि हाफिज हमदुल्ला साहब या उनकी पार्टी जो है वो असूली मौकफ तो नहीं लेते, आपको पता है, ऐन वक्त के ऊपर वो कल्टी मार जाते हैं, लेकिन वो अपना रेट बढ़ाने के लिए सिचुएशन को पहले से डेवलप जरूर करते हैं। या फजल रहमान साहब का भी देखते हैं मामला, जैसे अभी हाल ही में जब सदर ट्रंप और आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात थी लंच की, उस पर भी उन्होंने एक ट्वीट किया था कि हमें सब कुछ वहां से क्यों पता चल रहा है, यहां हमें क्यों नहीं बताया गया कि वहां क्या हुआ। तो इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होते, वो चौधरी साहब की बी टीम बनकर ही काम करना चाहते हैं, लेकिन अपना रेट बढ़ाने के लिए, इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए जब ऐसे बयान दिए जाते हैं तो समझ जाया कीजिए कि फजल रहमान साहब को पता है कि कुछ होने वाला है, उनकी फिर मांग बढ़ने वाली है और वो उससे पहले ही फूं करना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपना बेहतर रेट ले सके। तो ये हो गया। आगे जरा देखिएगा, आगे आपको बताते हैं, अगली भी एक स्टेटमेंट है और वो भी आपको स्टेटमेंट अपने तौर पर बताएगी कि कुछ हो रहा है। वो है हुक्मरान तअस्सुबात पैदा कर रहे हैं और पैदा करके कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लाहौर में मंसूरा के मकाम पर खिताब करते हुए जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि मुल्क पर सरमायादारों, जागीरदारों और इस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है। अगली बात नहीं उन्होंने बताई कि बिल्कुल कब्जा है, इसके खिलाफ हम आवाज़ भी उठाएंगे, इनको तंग करेंगे कि कब्जा छोड़ें। जब ये हमारी आवाज़ से या किसी और की आवाज़ से थोड़ा बहुत तंग होंगे तो हम इनके साथ डील करेंगे और पतली गली निकल जाएंगे। तो ये जो मुल्क के ऊपर सरमायादारों, जागीरदारों और इस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है, जिसकी तरफ हाफिज नईमुर रहमान साहब तवज्जो दिला रहे हैं,
वो ये नहीं बता रहे कि इस कब्जे को मुसल्लत करने में जमात इस्लामी की लीडरशिप का भी कलीदी किरदार है, वो भी हमेशा इनके साथ मिलकर ही ये सारी बातचीत खेलते हैं। अब अगली खबर भी ले लीजिए जाने से पहले, वो है हबीब अकरम साहब ने तजिया दिया है कि पीपल्स पार्टी खुद अपोजिशन में बैठ जाएगी, हुकूमत की पुष्टपनाही कर सके और इसे सेफ कर सके। मतलब के बजाय इस सारे माहौल के अंदर अगर जरदारी साहब और नवाज शरीफ के अंदर से कोई गेटमेंट है, तो फिर अगर अपोजिशन में पीटीआई होगी तो हो सकता है अगर नोटिफिकेशन ना हो तो चौधरी साहब कुछ करें। तो चौधरी साहब को, मीन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को मुकम्मल बांधने के लिए ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि पीपल्स पार्टी बन जाए अपोजिशन और नून रहे हुकूमत में और नोटिफिकेशन को लटकाते जाएं, करीब लेते जाएं और आखिर पर नोटिफिकेशन ना करें, क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत दोनों साथ होंगे, या तो फील्ड मार्शल को मार्शल लॉ लगानी पड़ेगी और या घर जाना पड़ेगा। अब ये मैं यही कहूंगा कि मामलात वाकई इंटरेस्टिंग, अगर आप इनकी हालत देखें तो वो तो जैसे हमने कहा और मुन्ना मुनीब भी बता रहे हैं कि इनकी लड़ाई की तो हालत नहीं है, लेकिन साजिश की हालत तो है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये साजिश करते हैं, ये पीपल्स पार्टी वाली बात, जमात इस्लामी वाली, JUI फे वाली, हाफिज साहब की 3-4 जगहों पर बात, ISPR साहब की बात, राणा सनाउल्लाह की बात, वापस जो ख्वाजा आसिफ हैं उनकी बात के ऊपर गौर कीजिए। तो ये जो सब कुछ मिलके मतंजन पक रहा है, ये तो जरूर बता रहा है कि सब अच्छा नहीं है, कम से कम साजिश करने की जरूर कोशिश की जा रही है। कर पाते हैं या नहीं ये अभी तक मुझे भी नहीं पता। इंशाल्लाह जो ये सूरत हाल डेवलप होगी इसके ऊपर हम नजर रखेंगे, क्योंकि हतमी तौर पर कोई तजिया देना कबल वक्त होगा, अभी देखना पड़ेगा कि ये ऊंट किस कर पर बैठता है। हाँ, ये जरूर है, ये मैं बात आपसे एग्री करता हूं कि जो कुछ आज से 1 साल पहले तक तो मेरा ख्याल है कि जो नवाज शरीफ थे वो फील्ड मार्शल को ही कंटिन्यू करवाना चाहते होंगे, लेकिन जो पिछले 6 महीने में फील्ड मार्शल साहब ने कुछ काम किए हैं, जैसे कि अमेरिका में जब गए तो इनको बिल्कुल डिसोन कर दिया, जैसा कि जब मोदी के साथ जंग की तो इनको बिल्कुल डिसोन कर दिया, इन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया, जैसा कि अभी वो हर जगह जाकर इनको बुरा भला कह रहे हैं, जैसा कि इनकी करप्शन की खबरें लग रही हैं, इनकी बेटी की करप्शन की खबरें लग रही हैं, अंसार अब्बासी साहब से लगवाई। ये सब कुछ मिला के अब ये बताया जा रहा है कि वो जो आसिम मुनीर थे, जो रिटायर्ड थे, आर्मी चीफ बने, और उनको लगता था कि नवाज शरीफ की उन पर बड़ी मेहरबानी है, हालांकि उन्होंने नवाज शरीफ को उसी टाइम फॉर्म 47 पर बदतरीन तरीके से हरा कर जिताया था, बदतरीन उनकी किस्मत में जिल्लत माजरत के साथ लिखी थी। तो नवाज शरीफ साहब को गुस्सा तो इन पर उसी वक्त का है कि आसिम मुनीर साहब की वजह से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, नवाज शरीफ नहीं बने। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अभी जो अंगड़ाई ली है नई आसिम मुनीर साहब ने और ज़्यादा पावर ग्रैब कर रही है, वो नवाज शरीफ को किसी सूरत भी कबूल नहीं होगी। तो अब नवाज शरीफ साहब सांस तो ले रहे हैं, तो क्या साजिश भी सांस के साथ लेंगे कि नहीं, ये हमें नहीं पता। जो भी होगा आपके सामने रखेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।